नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल और देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और सबसे पहले खबर नवादा से है, जहां अकबरपुर पुलिस की मदद से मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की पुलिस ने जिले के अकबरपुर और काशीचक इलाके में 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 35 एटीएम कार्ड, 1,80,000 रुपए कैश और अलग अलग बैंक के 18 चेकबुक और पासबुक को बरामद किया गया है। अकबरपुर के लखमोना गांव से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं काशीचक के चंडीनोवा से एक मुख्य आरोपी यशपाल शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उसी के घर से पुलिस ने तलाशी के दौरान कैश समेत एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। तीनों को पूछताछ के लिए अकबरपुर थाना लाया गया, जहां तीनों ने कुछ और अपराधियों की संलिप्तता की बात बताई है। साइबर अपराधी के मुंबई के अलग अलग इलाकों के लोगों के एटीएम और बैंक खाते से 10 और 20,000 की अवैध निकासी का आरोप है, जिसकी शिकायत मुंबई के क्राइम ब्रांच में कुछ लोगों ने कराई है। उसके बाद उसी आधार पर इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक इन लोगों ने लगभग 3 करोड़ की राशि का गबन किया है। मुंबई पुलिस तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई जाएगी, जहां सभी से सख्ती से पूछताछ की जाएगी। के साइबर क्राइम की टीम आई थी, उनके यहाँ पे एक साइबर क्राइम का केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें हमारे एरिया के कुछ अपराधी उसमें शामिल थे, जिसमें 3 अपराधियों को उन्होंने पकड़ा है, 2 को अकबरपुर से और 1 को काशीचक से। क्या क्या बरामद किया? इसमें हम लोग ने कुल मिला के 16 एटीएम कार्ड्स बरामद किए हैं, 1,80,000 बरामद किया है और 1 मोबाइल बरामद किया है। और गिरफ्तारी होनी बाकी है? जी, इसमें और भी लंबा लिंक है, जिसके भी खोजबीन आगे की जा रही है, तो उसमें भी आगे और गिरफ्तारियाँ होगी। अगली खबर नालंदा से है, जहां एकंगर सराय स्थित एसबीआई एटीएम से 7,40,000 रुपए की हेराफेरी करने के मामले सामने आए हैं, जहां पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि एकंगर सराय निवासी अवधेश प्रसाद, जो कि राशि निकालने एसबीआई एटीएम के पास पहुंचे थे, जहां गया जिले के खिदर सराय के मकसूदपुर गांव निवासी पंकज मालाकार ने उन्हें झांसा देकर पासवर्ड पूछा और एटीएम कार्ड बदल लिया। पलक झपकते ही 7,40,000 रुपए की निकासी कर ली। इस मामले में अवधेश प्रसाद ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया, जहां पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए साइबर ठग पंकज मालाकार को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस राशि बरामदगी के लिए पूछताछ कर रही है। खबर औरंगाबाद से है, जहां फिसर रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन से चोरी कर भाग रहे 4 चोरों को ग्रामीणों ने धर दबोचा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। चोरों के पास से पुलिस ने चोरी के 74,000 रुपए कैश, जेवर और मोबाइल फोन बरामद किया है। आपको बता दें कि ये सभी चोर फिसर रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन से किसी यात्री का बैग चुराकर भाग रहे थे। जब यात्रियों ने शोर शराबा किया तो स्टेशन के पास झकटिया गांव के ग्रामीणों ने इन चोरों को घेर कर पकड़ लिया और फिर इनके पकड़े जाने की सूचना पुलिस को दी, जहां बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी के सामान के साथ सभी चोरों को साथ लेकर थाने गई, जहां चोरों से पूछताछ की जा रही है। जमुई मंदिर में चोरी के बाद चोरों ने पुलिस को मुंह चढ़ाते हुए सीनाजूरी दिखाई है। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम चोर खुद कर गए। देखिए रिपोर्ट में मंदिर में चमत्कार का पूरा सच। चोरों ने किया पुलिस का काम। 18 दिन बाद शिव मंदिर में चमत्कार। अचानक भगवान का मुकुट हुआ प्रकट। पुलिस फेल, चोरों ने फिर किया खेल। तारीख 12 नवंबर 2021। जगह बिहारी मोहल्ला,
जिला जमुई। यही वो तारीख है, यही वो मोहल्ला है जहां बीच शहर स्थित प्राचीन शिव मंदिर से बेखौफ चोरों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए बजरंग बली की चांदी के मुकुट की चोरी की थी। तब से बजरंग बली बिना मुकुट के ही मंदिर में विराजमान थे और पुलिस मुकुट की बरामदगी के लिए चोरों की खाक छान रही थी। 18 दिन बाद भी पुलिस जब चोरों को पकड़ने और मुकुट को बरामद करने में नाकाम साबित हुई तो अचानक से मंदिर में चमत्कार हुआ। सुबह जब मंदिर के पुजारियों की नींद खुली तो बजरंग बली का मुकुट मंदिर में पड़ा मिला, जिसके बाद पुजारियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुकुट अचानक मंदिर परिसर में आया कहां से? किसने रखा? क्या पुलिस ने इसे बरामद किया है? नहीं, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। न तो कोई चमत्कार हुआ है और न ही पुलिस ने इसे बरामद किया है। चोरों ने एक बार फिर पुलिस के साथ खेल कर दिया है। तभी तो बदमाशों ने खाकी वर्दी को मुंह चिढ़ाते हुए मुकुट को मंदिर में लाकर रख दिया, जिसकी भनक तक पुलिस को नहीं लगी। इससे तो यही साफ होता है कि पुलिस डाल डाल चल रही है और चोर पात पात। जमुई शहर के बिहारी मोहल्ले में एक प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर में जो बजरंग बली हनुमान जी की प्रतिमा थी, वहाँ पर एक जो मुकुट है और मुकुट के साथ और भी आभूषण के सामान थे, उसकी चोरी हुई थी। लाखों के सामान की चोरी हुई थी। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि जिस शख्स ने भी इस घटना को अंजाम दिया होगा, चोरी की घटना को अंजाम दिया होगा, उसके द्वारा मुकुट, जो चांदी का मुकुट है, और ये लगभग 40 साल पुराना चांदी का मुकुट है और लगभग 2 लाख कीमत बताई जा रही है। इसको आज मंदिर परिसर में ही गेट के पास रखा हुआ मिला है। जो यहाँ पर पुजारी है, यहाँ के लोग हैं, वो इस मुकुट की चोरी 12 नवंबर को हुई थी और मुकुट के साथ और भी आभूषण थे। लेकिन फिलहाल मुकुट मंदिर परिसर में ही मिला है, जो मंदिर है मेन, वहाँ पर मिला है। और बताया जा रहा है कि आशंका लगाया, जैसे संभावना जताया जा रहा है कि जिसने भी इस मुकुट की चोरी की होगी उसी ने यहाँ पर ला के रख दिया होगा। ये मुकुट 12 नवंबर को चोरी हुआ था। और बजरंगबली के मंदिर में ही मिला फिर 30 नवंबर को। अच्छा, तो कैसे मिल गया आपको? जैसे हम लोग ताला खोले के देखते हैं, अंदर में मुकुट है जी। तो और भी क्या क्या चोरी गया था? और मुकुट था, वो मटर माला था, कमर में था चांदी का ही। तो कितनी हर्ष की बात है कि मुकुट मिल गया। बहुत खुशी की बात है सर कि मुकुट बजरंगबली अपने से वापस मंगवा लिया। बजरंग बली का मुकुट मिलने से पुजारी समेत स्थानीय लोग खुश हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि चोरों का दिल पिघलेगा तो बाकी के चोरी हुए जेवर भी बरामद हो जाएंगे। फिलहाल चोरों ने सिर्फ मुकुट मंदिर में लाकर रखा है। देखिए, यही वो चांदी का मुकुट है जिसे चोरों ने लाकर 30 नवंबर की रात मंदिर परिसर में रख दिया था। यह मुकुट 40 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। लोगों में भक्ति है और इन लोगों का कहना है कि देख सकते हैं कि जो मुकुट की चोरी हुई थी वो मुकुट वापस आ गया है और मंदिर परिसर में ही मिला है। और उन लोग गांव वालों को उम्मीद है कि और भी जो आभूषण की चोरी हुई है वो भी शायद जल्द ही मिल जाएगी। हालांकि इस मामले में लोगों ने थाना में भी आवेदन दिया है कार्रवाई के लिए। इस चमत्कार के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले की पुलिस आम से लेकर खास और भगवान तक की सुरक्षा को लेकर कितनी मुस्तैद है, कितनी गंभीर है। तो वहीं देखिए चोर कितने शातिर हैं। चमत्कार कर मंदिर में बार बार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं।
खुद चोरी भी कर रहे हैं और चमत्कार कर पुलिस को मुंह भी चढ़ा रहे हैं। जो काम पुलिस को करनी चाहिए वो काम चोर कर रहे हैं। इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। धन्य है जमुई जिले की पुलिस। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। और अगली खबर छपरा से है, जहां डोरीगंज थाना क्षेत्र के मूसेपुर गांव में बुधवार की रात आपसी विवाद में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना में 3 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। घटना के पीछे चुनावी रंजिश बताई जा रही है। हालांकि परिजन अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मृतक का नाम मुंचुन सिंह उर्फ राजकुमार सिंह है, जो मूसेपुर का ही रहने वाले हैं। वहीं मृतक के भाई पवन सिंह, चचेरा भाई ब्रिजेंद्र सिंह और चाचा राज नारायण सिंह भी जख्मी हैं, जिन्हें छपरा से पटना रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद से गांव में तनाव है। वहीं पुलिस मौके पर कैंप कर रही है और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये लोग घात लगा करके इनके दरवाजे के आगे 2 अपाचे बाइक से एक अपाची और चाकू, पिस्टल और रड के साथ खड़े थे। इनके दरवाजे पे गाली दे रहे थे और गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जब इनके पहले मंझले भाई निकले, उनको चाकू मारे। उनकी जब चिल्लाने की आवाज़ आई, इसके बाद इनके ये जो हमारे जो दामाद हुए मुंचुन बाबू उर्फ राजकुमार जी, इन्होंने निकलने के बाद इनकी हत्या कर दी गई। खबर पटना से है, जहां के पालीगंज के मुरारचक में शादी समारोह में हुई फायरिंग में दूल्हे के भाई को गोली लग गई है, जिसे गंभीर हालत में पहले पालीगंज अनुमंडल अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। उसके बाद वहां से डॉक्टर्स ने बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात सिगोड़ी थाना क्षेत्र के मुरारचक में अशोक सिंह के यहां उनके बेटी की शादी थी। उसी शादी समारोह में जयमाला हो चुका था और जयमाला के बाद जैसे ही पिता ने हर्ष उल्लास में फायरिंग की, उसी फायरिंग की चूक हुई और दूल्हे के भाई अमरिंद के सर में गोली जाकर लग गई। गोली लगते ही शादी के माहौल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी दानापुर के सुल्तानपुर में वार्ड पार्षद की पत्नी सन्नी देवी को गोली लगी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। वहीं मनेर के क्षेत्र में मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति को भी फायरिंग में गोली लगी थी, जिसके बाद सीने में अभी भी गोली फंसी हुई है। आया हुआ था, क्या मामला था फिर? हाँ, अभी अमरेंद्र कुमार नामक एक युवक, उम्र करीब 28 वर्ष, जिनको बुलेट इंजरी लगी थी, अभी अस्पताल में लाया गया था। उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके स्थिति काफ़ी गंभीर थी। मैंने उनको पीएमसीएच प्राथमिक ट्रीटमेंट के बाद मैंने पीएमसीएच रेफर किया है। अगली खबर किशनगंज से है, जहां कोचाधामन प्रखंड के बड़ीजान पंचायत के मुखिया पति को अज्ञात बाइक सवार ने गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में किशनगंज मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया। गोलीबारी की वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। बड़ीजान पंचायत के निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि सुल्तान आलम को चुनाव प्रचार के द्वारा किसी ने गोली मार दी। तो इस संबंध में मैं थाना अध्यक्ष, पुलिस प्रशासन के लोग, एम्बुलेंस भी अपना निजी और भिजवाया। उससे पहले उसके साथी लोग लेके यहाँ एमजीएम पहुँचे। कितने गोली लगी है मुखिया जी को? अभी तो एक पता, डॉक्टरों से जो बात हुई कि 1 गोली की बात चल रही है। वैशाली में महनार के सहदेई के पोहियार गांव में प्रमोद राय नाम के शख्स ने अपनी पत्नी और 4 बच्चों को बिजली का करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने उन लोगों को बचा लिया। बताया जा रहा है कि प्रमोद राय जमीन बेचना चाहता है और इसी बात का विरोध परिवार के सदस्यों ने किया तो वो जान लेने पर उतारू हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को भी इस घटना की सूचना दी, लेकिन पुलिस की टीम ने गाड़ी नहीं होने का बहाना बनाकर यहां आने से मना कर दिया, जिससे लोगों में नाराजगी है। पापा खाना खा रहा था, मम्मी को बोला खाना खाने के लिए, नहीं खाया, इसके लिए मारने लगा, करंट लगाने लगा।
अच्छा, करंट लगा रहे थे। हाँ। अभी आपके पापा हैं कहाँ? घर में। घर में हैं। हाँ। करंट आज लगा रहे थे? हाँ, अभी। अभी क्या हुआ आपके साथ? गलत कर रहा था, मारपीट कर रहा था। कौन? हमारा पति है सो। क्या सुनने में आया कि करंट भी लगा रहा था? हाँ, करंट चारों बच्चे को लगा रहा था, हमारा भी लगा रहा था। यही बच्चा है तीनों। तो बच्चे कैसे आप लोग? वो तो अच्छी लाया, आदमी लोग गया है तो बचाया। क्या नाम हुआ पति का? प्रमोद राय। आपका क्या नाम हुआ? सुष्मिता देवी। कौन सा गाँव है? पहियार बुजुर्ग। लातेहार के तितरियाखाड़ कोलियरी में आगजनी और गोलीबारी मामले में एनआईए की टीम ने झारखंड में दबिश दी। कल एनआईए ने रांची, लातेहार और चतरा में आरोपी और संदिग्धों के 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी गैंगस्टर सुजीत सिन्हा, अमन साहू गैंग से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ की गई। इस छापेमारी में एनआईए ने संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए। आपको बता दें कि लातेहार में बालूमाथ थाना क्षेत्र के तितरियाखाड़ कोलियरी में आगजनी और गोलीबारी की घटना 18 दिसंबर 2020 को हुई थी। तितरियाखाड़ कोलियरी में आगजनी और गोलीबारी मामले के आरोपित दोनों गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अमन साहू उर्फ अमन साहू पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि अभी उनके गुर्गे सलाखों से बाहर हैं। और सुजीत सिन्हा जैसे गिरोहों पर पुलिस की दबिश के बाद अब एनआईए की भी दबिश देखने को मिल रही है। रांची सहित प्रदेश के 14 स्थानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की गई है। इस पूरे मामले में लातेहार कोलियरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। पूरे मामले में एनआईए को कई अहम इस छापेमारी के बाद दस्तावेज और डिजिटल सामग्रियां भी मिली है, जिसके आधार पर एनआईए की टीम आने वाले दिनों में हो सकता है राजधानी रांची के साथ साथ प्रदेश के अन्य भागों में और लोगों के से पूछताछ करे और कई जगहों पर छापेमारी करे। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार जो सुजीत सिन्हा और अमन साहू जैसे गिरोह हैं उनके द्वारा कई कोलियरी साइडिंग में जाकर जबरन वसूली और साइडिंग को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता था। इस दरमियान उन्होंने लातेहार में एक कोलियरी साइडिंग में फायरिंग की भी वारदात को अंजाम दिया था और उसी के मामले में एनआईए अब इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा रामगढ़ और लातेहार सहित अन्य हिस्सों में साथ साथ रांची के भी कई हिस्सों में आने वाले दिनों में हो सकता है, जो सूत्रों से जानकारी के अनुसार इन इलाकों में एनआईए की टीम की दबिश देखने को मिले। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। सिमडेगा पुलिस ने अवैध संबंध के शक में हुई हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रिंगरिहा थाना के बागचट्टा गांव के भादो मांझी ने पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में गांव के ही रोपना बेसरा की हत्या 29 नवंबर को पहाड़ी पर ले जाकर पत्थर से कुचल कर दी थी। वहीं किरसई के थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी भादो मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। नशे के सौदागरों के खिलाफ चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड और बिहार की सीमा से सटे प्रतापपुर थाना क्षेत्र के योगी आरा जंगल के समीप से पुलिस ने तस्करी के लिए बिहार ले जाए जा रहे 27 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ अंतरजिला गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों तस्कर रांची के रहने वाले हैं। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से तस्करी में इस्तेमाल की गई एक काले रंग का स्कॉर्पियो, 3 मोबाइल फोन, 2 वॉकी टॉकी समेत अफीम और डोडा के खरीद बिक्री में इस्तेमाल किया जाने वाला चेकबुक बरामद किया है। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। ग्राम था, तौलने पे पता चला। इसके अलावे विभिन्न बैंकों का एटीएम कार्ड, पासबुक भी मिला है, वहाँ से क्रेडिट कार्ड भी मिला है, आधार कार्ड है, 2 वॉकी टॉकी मिला है और साथ ही 3 मोबाइल और 14,700 रुपये भी नकद बरामद किया गया है। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के न्यू कपाली बस्ती में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लक्ष्मी कुमारी साहू पिछले 1 महीने से लापता है।
थाना में केस दर्ज कराने के बाद भी पुलिस नाबालिग का पता नहीं लगा पाई है। वहीं माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। पिता मुकेश साहू के अनुसार 1 नवंबर को उनकी बेटी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वो वापस नहीं आई। अपने स्तर से भी उन लोगों ने बेटी का पता लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस को एक मोबाइल नंबर की जानकारी भी दी गई, बावजूद इसके पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है। मेरा बेटी लापता है। हम लोग जब थाना गए थे ना, तो बोला कि कल आना, रिश्तेदारों से पूछ के आना बोल के। तो हम लोग सब जगह पूछे, ढूंढे, कहीं नहीं पता चला। हमको तो लगता है हम लोग आज तक किसी के ऊपर शक नहीं किए हैं, लेकिन क्या पता मेरा बेटी अचानक ऐसे गायब हो गया। अब हम तो कभी देखा नहीं है कि किससे प्यार करता था, क्या करता था, ये भी नहीं पता। कोई बहला फुसला के ले गया, क्या किया कि बेच दिया, ये भी पता नहीं है। कृपया मेरा बेटी को जहाँ भी है ढूंढ के दिला दीजिए। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।